नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम गिरवी रूपी उपनिधान का अध्ययन करेंगे। गिरवी रूपी उपनिधान को अंग्रेजी में बेलमेंट ऑफ प्लेजेस कहते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 172 से धारा 179 तक गिरवी रूपी उपनिधान से संबंधित है। गिरवी उपनिधान का एक विशिष्ट प्रकार है, अतः गिरवी को समझने से पहले उपनिधान को समझना आवश्यक है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई माल किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस शर्त पर देता है कि उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर दूसरा व्यक्ति उस माल को पुनः पहले व्यक्ति को लौटा देगा अथवा उसके निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर देगा, तो उसे उपनिधान की संविदा कहते हैं। संक्षेप में, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सामान इस शर्त पर देता है कि वह सामान उसे बाद में लौटा दिया जाएगा, तो इसे उपनिधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपनी मोटरसाइकिल किसी साइकिल स्टैंड पर रखते हैं तो आपके और मोटरसाइकिल स्टैंड वाले के मध्य उपनिधान की संविदा होती है। आप अपनी मोटरसाइकिल कुछ निश्चित समय के लिए उसके स्टैंड पर खड़ी करते हैं और बाद में वापस आकर उसको उससे ले लेते हैं। इस बीच उस मोटरसाइकिल की देखरेख और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उस मोटरसाइकिल स्टैंड वाले की होती है, जिसके बदले में आप उसे कुछ निश्चित धनराशि देते हैं। आइए अब गिरवी को समझते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 172 गिरवी को परिभाषित करती है। धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उदाहरण के लिए, ए बी से 10,000 रुपया उधार लेता है और उसको अपनी एक सोने की जंजीर इस शर्त पर देता है कि जब ए बी का 10,000 रुपया वापस कर देगा तो बी ए को उसकी सोने की जंजीर वापस कर देगा। यह संविदा गिरवी या गिरवी रूपी उपनिधान की संविदा कहलाएगी। जो व्यक्ति अपना सामान गिरवी रखता है वह पणमयकार अथवा पानर कहलाता है। जिसके पास सामान गिरवी रखा जाता है वह पणमयदार अथवा पानी कहलाता है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई ऋण लेता है और उसको अपना कोई सामान इस शर्त पर देता है कि ऋण का भुगतान करने के पश्चात वह अपना सामान वापस ले लेगा, तो इसे गिरवी कहते हैं। यदि वह व्यक्ति जिसने सामान गिरवी रखा है ऋण का भुगतान नहीं करता है या अपने वचन का पालन नहीं करता है, तो जिसके पास सामान गिरवी रखा गया है वह यह अधिकार रखता है कि उस सामान को बेचकर अपने ऋण की धनराशि वसूल कर ले।